हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। चलिए आज हम लोग पुनः फिर से आ चुके हैं एक नया टॉपिक लेकर के। और ये ऐसा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का सेशन चल रहा है अभी 11th क्लास के लिए। और उसका फर्स्ट हम लोग सेशन स्टार्ट किए, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आज चौथा लेक्चर है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आज चौथा लेक्चर है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, चौथा लेक्चर का टॉपिक है रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए हम लोग जानेंगे आज के क्लास में कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके क्या रूल्स हैं और कैसे क्या क्या बनता है। तो इसे जानने से पहले मैं बता दूं कि जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे पेज को देख पा रहे हैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो एक बार हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्लास को कि क्या था। जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, वो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर भी जरूर कर दें, ताकि जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देख पा रहे हैं हमारे क्लास को, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे क्लास को, उन सभी विद्यार्थियों को फायदा हो जाए, उन सभी विद्यार्थियों को क्लास का फायदा हो जाए। तो हम चाहेंगे कि वो सभी विद्यार्थी जो 11th क्लास में हैं, वो एक बार क्लास को शुरू से अंत तक, है ना, एक बार क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मेरा जो क्लास है वो सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं, बल्कि क्या है कि कंसेप्ट डेवलप करने के लिए बताया जा रहा है। एक कंसेप्ट डेवलप के लिए बताया जा रहा है, ताकि आप क्वेश्चंस को जो है ना, क्वेश्चंस को खुद बनाएं। जब हम आपके बीच, जब हम आपका कंसेप्ट को, जब आपके नॉलेज को जब हम इम्प्रूव कर देंगे कि हाउ टू एक्सप्लेन या हाउ टू सॉल्व दैट और एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अगर हम यदि ये कहे कि आपके बीच जितने भी सारे क्वेश्चंस का कंसेप्चुअली जो ज्ञान है या कंसेप्चुअली जो नॉलेज है, वो यदि हम आपका इम्प्रूव कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन जो है वो आप खुद बनाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर हमारे पेज को, हमारे फेसबुक पेज को, मेरे क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी, अगर लगता है कि हम ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन के हमारे क्या है कि क्लास में जुड़ सकते हैं, जो थोड़ी शुरू से अंत तक सारे सिलेबस को यदि पढ़ना चाहते हैं, तो वो सभी विद्यार्थी हमारे क्लास आकर के भी क्या है कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जुड़ सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो चुका है 11th का। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्या, रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आज का जो रूल है, रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आज का जो रूल है वो क्या है। पहला, एडिशन। क्या है? एडिशन रूल। एडिशन रूल में क्या देख रहे हैं हम लोग कि कोई भी किसी प्रकार का भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, कोई भी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, हाउ टू एड टू और मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाए, इस चीजों पे हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि माना कि लेट क्या है, z1 इज इक्वल टू, हमने नाम लिख लिया x1 प्लस आई वाई वन, एंड z2 इज इक्वल टू नाम लिख दिया हम लोग x2 प्लस आई वाई टू। तो कह रहे हैं बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास z1 और z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन तब इसके लिए कंडीशन है कि जोड़ने की तरीका को हम देखें, देन कहते हैं कि z1 प्लस z2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आएगा आपके पास x1 प्लस आई वाई वन, साथ ही साथ x2 प्लस आई वाई टू। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यदि हम एक साथ जोड़ने का काम करते हैं,
तो जोड़ने के लिए कंडीशंस है वो क्या है, रियल को रियल पार्ट से जोड़ना है और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ना है। ये आपको बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने की बात कहा जाए, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने की बात कहा जाए, तो रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ा जाता है। हाँ, तो ये जो हमारे पास जो दिया गया है Z1 और Z2 के रूप में, तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, x1 प्लस आई वाई वन प्लस फिर कहते हैं हम लोग x2 प्लस आई वाई टू। ये जो हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप ध्यान देंगे कि जिस टर्म में आई नहीं है, जिस नंबर्स में आई नहीं है, वो हमारा रियल पार्ट कहलाया, और जिसके पास आई है वो इमेजनरी कहलाया, जो इमेजनरी कहलाया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ देखो, ये जो लिखा हुआ है उसमें से हम क्या समझ रहे हैं। देखो, ये x1 और ये x2, इसके पास क्या है, आई नहीं है, तो इसको एक साथ हम लिखते हैं, x1 और x2 को एक साथ लिखते हैं। मतलब यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2, ये एक साथ हो गया। इसी प्रकार से हम लोग बात करें, और जिसके पास आई है, तो आई वाले क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ आई वाई वन प्लस आई वाई टू, ये दोनों को हमने एक साथ लिखा है। अब जैसे हमने ऐसा लिखा है, तो इसको लेकर के हम लोग बात करें तो कहते हैं यहाँ पे कि x1 प्लस x2 प्लस आई को हमने बाहर कर दिया, तो y1 प्लस y2। देखिए, ये जो हमारे पास आया है, ये z1 प्लस z2, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन वैल्यू जो है वो ऐसा आता है। ये हमारा रूल्स है जिसको ध्यान देना है आपको, कि जब आपके पास कोई भी दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यदि जोड़ने के लिए कहा जाता है, तो ये रूल्स है कि रियल को रियल से जोड़ना है, इमेजनरी को इमेजनरी से जोड़ना है। जैसे देखिए, फिर से एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई दूसरा एग्जांपल। वो क्या है, देखो क्वेश्चन से लिखा हुआ है, क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि लेट z1 इज इक्वल टू क्या है, x1 प्लस आई वाई वन, z2 इज इक्वल टू क्या है, तो x2 प्लस आई वाई टू, एंड z3 बराबर क्या है, z3 बराबर क्या है, तो ये है x3 प्लस आई वाई थ्री। ये इन जनरल हम लोग कोई भी नंबर्स ले रहे हैं, जो तीन हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जिसमें लिखा हुआ क्या है, ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3। तो Z1 Z2 Z3 बी एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आपसे क्या है कि आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, देन फाइंड देन फाइंड देन फाइंड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, हम एक थ्योरी के रूप में लिखे हुए हैं कि सपोज कर लो कि Z1 Z2 Z3 कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, और तब आपसे यदि कहता है कि बताओ तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जोड़ क्या होगा, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ क्या होगा, तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे। तो पुनः फिर से आपको देखना है, क्या देखना है कि रियल को रियल से जोड़ना है, इमेजनरी को इमेजनरी से जोड़ना है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका रियल पार्ट किसको कहते हैं, जिसके पास आई नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिसके पास मल्टीपल में क्या है, आई है, तो वो हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट, तो जोड़ेंगे हम कैसे, रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से। तो देखिए, अब लिखते हैं, इसका सोल्यूशन पता करते हैं। जब ये ऐसा लिखा हुआ है जब ये ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं गिवन दैट, ये दिया हुआ है, एक एग्जांपल्स के रूप में हम लिखे हुए हैं कि Z1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है x1 प्लस आई वाई वन, Z2 बराबर दिया गया है x2 प्लस आई वाई टू, एंड Z3 बराबर दिया गया है x3 प्लस आई वाई थ्री। ये कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हम लोगों को ऐड करने बोलता है, ये क्या है, फाइंड करने बोल रहा है। तब हम लोग कहेंगे यहां से कि देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, है ना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, Z1 मीन्स क्या हो जाएगा, x1 प्लस आई वाई वन, फिर कहते हैं प्लस में
क्या कह रहे हैं, x2 प्लस आई वाई टू, फिर कहते हैं हम लोग x3 प्लस आई वाई थ्री। ये कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन तीनों को हम लोगों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए जोड़ने का तरीका है हम लोगों के पास। क्या तरीका है कि रियल को रियल से जोड़ना, इमेजनरी को इमेजनरी से जोड़ना। तो देखिए यहाँ पे इसका हो गया x1, इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट हो गया x2, इसका रियल पार्ट हो गया x3। तो इसको हमने एक साथ लिख दिया है, प्लस इमेजनरी, देखो इमेजनरी हो जाएगा क्या, आई वाई वन प्लस आई वाई टू प्लस आई वाई थ्री, ऐसा हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो कहते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहां से i को हम कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये हमारे पास जो आया है वो क्या आ गया, तो z1 प्लस z2 प्लस z3। कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जोड़ कैसे जोड़ा जाएगा, ये हमारे पास आ गया है। कैसे जोड़ा जाएगा ये हमारे पास आ गया। इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं उसको वन बाय वन कि कैसे कैसे क्या क्या होता है ना। चलिए अब इसके बाद ये था एडिशन के लिए, ये था एडिशन के लिए। अब इसी को लेकर के हम लोग कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हम लोग जो डिस्कशन किया वो थ्योरी के रूप में, इसी को हम क्वेश्चन लेते हैं। वो क्या है, कैसे होता है। जैसे कि सपोज करिए कि आपके पास क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, मान लीजिए लेट z1 बराबर लिख दिया गया 2 प्लस 3i एंड z2 बराबर लिख दिया गया 4 प्लस 6i, देन फाइंड z1 प्लस z2, ऐसा पूछ रहा है आपसे। देखो अभी हम लोग का क्या है कि एडिशन रूल्स का क्या है, क्वेश्चंस जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, तो अचानक बहुत बड़ा क्वेश्चंस नहीं आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल को हम बढ़ाएंगे। तो वन बाय वन क्या है कि लेवल्स को बढ़ाएंगे। अभी पहला क्वेश्चन लिखे हैं तो धीरे धीरे क्या है लेवल बढ़ाएंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जब ये ऐसा लिखा गया तो इसका सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसका सोल्यूशन में कहते हैं हम लोग क्या है, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं गिवन दैट। गिवन दैट में मतलब क्या हुआ, दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। जिसको हिंदी में कहते हैं दिया हुआ है, इंग्लिश में कह रहे हैं गिवन दैट। तो 2 प्लस 3i एंड z2 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 6i। अब क्या है, इससे हम लोगों को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2 मतलब क्या हो जाएगा, देखो z1 मतलब 2 प्लस 3i और प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 6i। जब हम लोग ऐसा लिखे हैं तो इसके आधार पे हम लोग पुनः फिर से आगे बढ़ जाएं और देखते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए ये क्या है, इसका रियल, इसका रियल, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 एक साथ। फिर कहेंगे इसका इमेजनरी, इसका इमेजनरी, तो क्या हो जाएगा 3i और प्लस हो जाएगा 6i। काहे, देखो आई और आई जो लिखा हुआ वो आई आई एक साथ लिखे हैं। जब हम ऐसा लिखे हैं तो इसके बाद देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9i। तो ये जो हमारे पास आया है वो क्या हो गया, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का ये आ गया एडिशन वैल्यू, z1 प्लस z2 का ये आ गया एडिशन वैल्यू। कैसे जोड़ा जाता है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी प्रकार फिर से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखते हैं कि लेट z1 बराबर हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया कि 3 माइनस 2i, z2, z2 के लिए लिख रहे हैं हम लोग कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2i एंड z3 के लिए लिख रहे हैं हम लोग 4 प्लस i। और तब कह रहा है कि देन फाइंड z1 प्लस z2 प्लस z3। ये आपको पता करना है कि z1 z2 z3 ये तीनों का रिजल्ट क्या होगा। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है z1 z2 और z3। अब तीनों से हमको जोड़ बताना है कि वो क्या होगा। तो कैसे हम जोड़ेंगे, अब इसको लेकर के हम लोग बात कर ले कि कैसे हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन में कहते हैं हम लोग, सोल्यूशन में हम लोग कहते हैं सबसे पहला काम है हम लोगों को लिखना गिवन दैट। गिवन दैट में क्या लिखना है, देखो कहते हैं z1 बराबर लिखा हुआ है, क्या लिख दिया गया 3 माइनस 2i, z2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 2i एंड z3 बराबर क्या हो जाएगा,
तो कहेंगे हम लोग कि 4 प्लस आई। अब जब ऐसा लिखे हैं तो इसके आधार पे कहते हैं कि देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो Z1 Z2 Z3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2i। एंड फिर कहेंगे हम लोग कि 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2i। फिर कहेंगे हम लोग कि 4 प्लस आई। अब इसको देखिए जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजरी को इमेजरी के साथ। तो देखो ये माइनस देके घबराना नहीं है, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। ये 3, ये 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 4। इसी प्रकार से प्लस फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा माइनस 2i, प्लस हो जाएगा 2i और प्लस हो जाएगा आई। कैसे कैसे लिखे, देखो इसका रियल इसका रियल इसका रियल एक साथ, इसका इमेजरी इसका इमेजरी इसका इमेजरी एक साथ। हाँ, अगर ये प्लस माइनस में कहीं कुछ चेंजिंग आता तो पहले उसको मल्टीप्लाई करते, पहले हम उसको मल्टीप्लाई करते। जब हम लोग को जोड़ने की बात बोला है तो जोड़ दिए हम डायरेक्ट। तो यहाँ से क्या है कि हम आगे बात करें तो देखो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ पे कुछ नहीं 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जैसे जब 2 आ रहा है तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 6 प्लस 1 प्लस 8। और फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जब ये ऐसा लिखा हुआ है ना तो हम देख क्या पा रहे हैं यहाँ पे, देखो ये 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया केवल i। क्या बच गया, तो बच गया केवल i। क्या बच गया केवल i। अब यहाँ देखो कि यहाँ जो आया कितना सो 8 और 6 14 और 1 15, तब 15/2 प्लस आई, ये हो गया आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका जोड़ आ गया। ये है हमारा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब हम समझते हैं कि आपको क्या है, जोड़ के लिए कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी प्रकार का भी नंबर्स को दे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूप में तो उसको आप जोड़ देंगे बहुत आसान से, बहुत इजी वे से। अब आते हैं इसी प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं अगला एडिशन के साथ आते हैं तो लिखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल या इसी को कहा जाता है डिफरेंस रूल। डिफरेंस की बात करेगा या तो सब्ट्रैक्ट की बात करेगा तो इसका मतलब होता है क्या हिंदी में, मोटा मोटी हम लोग समझते हैं हिंदी में क्या कहते हैं घटाओ, यानी घटा देना। क्या कर देना है, घटा देना। तो क्या करना है घटा देना। तो देखिए अब हम लोग घटाते हैं कैसे, कैसे लिखते हैं इस चीजों को समझिए। फिर से हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि जब ऐसा लिखा हुआ है, जब घटाने के लिए कह रहा है तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट, यानी माना कि Z1 इक्वल टू लिखा हुआ है x1 प्लस IY1, फिर लिख दिया गया Z2, है ना। एंड हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे Z2, तो Z2 इक्वल टू कहते हैं x2 प्लस IY2। और तब कह दे हम लोग कि देन, तब कह दे हम लोग क्या देन क्या है Z1 माइनस Z2। अब क्या कहेगा आपको फाइंड करने के लिए, आपको कहेगा कि Z1 माइनस Z2, या अगर कह दिया जाए Z2 माइनस Z1 तो घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए एडिशन के लिए नहीं हम लोग डिस्कस किए थे, एडिशन में क्या होता है कि Z1 को Z2 से जोड़ दो या Z2 को Z1 से जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या है वो फर्क पड़ता है, Z1 को Z2 से और Z2 को Z1 से। फर्क यही पड़ता है कि वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नंबर्स आता है। तो ये इसका कहानी है। तो इसी प्रकार से जब ये ऐसा लिखा हुआ है तो देखिए हम इसका कुछ हम एग्जाम्पल जो लिखे हैं इसको हम लेके चलते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ से कहते हैं हम लोग सोल्यूशन में कह रहे हैं हम लोग कि गिवन दैट दिया हुआ है Z1 के लिए दिया हुआ है x1 प्लस IY1 एंड Z2 के लिए दिया हुआ है x2 प्लस IY2। और तब जब ऐसा लिख दिया गया तब हम लोग कह रहे हैं इसके लिए कि देन Z1 माइनस Z2 की बात किया जाए, Z1 माइनस Z2 की बात किया जाए, पूछा जाए बताओ क्या होगा, तो Z1 का मतलब x1 प्लस IY1 और माइनस ये हो जाएगा आपका x2 प्लस ये लिखा हुआ IY2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि अगर यदि क्या है कि यहाँ पे घटाने का काम करेंगे
तो ये माइनस लेकर क्या करिए, अंदर में पहले मल्टीप्लाई कर दिए। बहुत आसानी आपका होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हम कह दिए x1 प्लस आई वाई वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x2 माइनस आई वाई टू, ऐसा हो गया। अब जैसे ही वो ऐसा आता है ना, तो इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, अब रियल को क्या करेंगे, रियल को रियल के पास रखेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के पार्ट के पास। तो इस प्रकार से जो लिखा हुआ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास है x1, ये है x2, तो x1 माइनस x2 हो गया। फिर प्लस यहाँ देखिए ये हो जाएगा आई वाई वन और फिर हो जाएगा माइनस आई वाई टू, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे वो ऐसा आएगा ना, तो यहाँ देखिए हम लोग कहते हैं x1 माइनस x2 और आई को यहाँ से कॉमन निकाल लो, चूंकि कोई घटने वाला नहीं है यहाँ पे, तो ये आपके पास जो आएगा वो हो जाएगा z1 माइनस z2। इसी चीजों को अगर यदि हम लोग यहाँ से फाइंड कर लें कि z2 माइनस z1 की बात करते हैं, z2 माइनस z1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 प्लस आई वाई टू और माइनस x1 प्लस आई वाई वन, ऐसा होगा। जैसे ही वो ऐसा आता है, जैसे ही वो ऐसा आता है, तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े, क्या कर सकते हैं, तो देखो फिर से ये हमारे पास जो लिखा है वो कह रहा है कि x2 प्लस आई वाई टू तो है ही, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस x1 माइनस आई वाई वन। अब कैसे हम इसको लिखेंगे, तो इसका लिखने का तरीका है कि रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो रियल क्या है, देखो ये x2, ये क्या है x1, प्लस ये इमेजनरी क्या है आई वाई टू, फिर क्या है आई वाई वन। अब यहां से हम लोग लिख दें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और प्लस आई को कॉमन निकालेंगे हम लोग तो कहते हैं y2 माइनस वाई वन। ये जो आया है, ये जो आपके पास जो आया है, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या है, z2 माइनस z1 का रिजल्ट है। ये क्या है, z2 माइनस z1 का रिजल्ट है। तो ये हमारे पास आ गया। जोड़ने और घटाने के तरीका को आप समझ गए होंगे कि ये कैसे कैसे घट जाता है, कैसे कैसे उसका डिफरेंस फाइंड किया जाता है ना। तो ये जो था वो जोड़ने और घटाने के लिए था, चाहे वो 2 नंबर्स का हो या 3 नंबर्स का हो, 2 नंबर्स का हो, 3 नंबर्स का हो। अब देखिए इसी प्रकार से हम एग्जांपल लेते हैं, कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, तो हम लोग यहाँ से एग्जांपल लेते हैं कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कि वो क्या होगा। तो कैसे हम निकालेंगे इसको समझिए आप। सपोज करिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, z2 is equals to x2 plus iy2 and z3 is equals to x3 plus iy3. Be any three complex number. Be any three complex number. Be any three complex number. Then कहेगा आपको कि find z1 माइनस z2 माइनस z3, तीनों को क्या करना है, एक दूसरे से घटा देना है। z1 को z2 के साथ, z2 को z3 के साथ। अगर यदि ऐसा लिखा हुआ है और उसके बाद आपसे कहता है कि फाइंड, तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में कहिए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में कह दो गिवन दैट, क्या दिया हुआ है इसको पहले मेंशन कर लो आप। देखिए क्वेश्चंस को ऐसा बनाओ, क्वेश्चंस को ऐसा लिखो कि क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देख ले, तो सॉल्यूशन देख ले तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि वो क्वेश्चन क्या था और क्या पूछ रहा था, है ना। तो जैसा कि आपके पास जो दिया गया है यहाँ पे, ये गिवन दैट में क्या लिख दिया गया, z1 इज इक्वल टू कहते हैं x1 प्लस आई वाई वन, z2 के लिए हम लोग कह देते हैं यहाँ पे है x2 प्लस आई वाई टू, x2 प्लस आई वाई टू। फिर कहते हैं हम लोग z3 के लिए कहते हैं x3 प्लस आई वाई थ्री। अगर ऐसा कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है और तब आपसे पूछा जा रहा था देन फाइंड, तो देन फाइंड में क्या था कि z1 माइनस z2 माइनस z3, ऐसा लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं बताओ इसका क्या होगा, घटाओ, क्या होगा डिफरेंस। तो देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x1 z1 मतलब क्या, x1 प्लस आई वाई वन माइनस z2 x2 प्लस आई वाई टू माइनस
x3 प्लस i(y3), ये कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऐसा लिखा हुआ है, तीनों को हमको घटाना है। तो कैसे हम लोग इसको घटाएंगे, क्या इसका डिफरेंस होगा, क्या इसका कहानी होगा, तो इसके लिए देख करके हम फिर से कहते हैं। अब सबको क्या है ना कि देखो ये माइनस है, ये माइनस है, क्या करो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट्स को आप तोड़ दो। जब हम ब्रैकेट्स को जब तोड़ते हैं तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, देखिए x1 प्लस i(y1) माइनस x2 माइनस i(y2) माइनस x3 माइनस i(y3), ऐसा लिख दिए। अब जब हमने ऐसा लिखा ना, तब होगा इसके बाद क्या, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ घटाना है, लिखना है। तो देखिए क्या आएगा, इसका रियल क्या है x1, इसका रियल क्या है x2, इसका रियल क्या है x3, ये हम लोग एक साथ, फिर प्लस इसका इमेजनरी क्या है i(y1), इसका इमेजनरी क्या है i(y2), इसका इमेजनरी क्या है i(y3). अब इसके बाद हम लोग जब लिखने जाएं, देखो x1 माइनस x2 माइनस x3, साथ ही साथ यहाँ पे कहते हैं प्लस i के साथ, तो जाएगा y1 माइनस y2 माइनस y3। ये जो आया है वो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आया है, जिसको कहते हैं z1 माइनस z2 माइनस z3। z1 माइनस z2 माइनस z3 ये जो आया है वो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर में है, जिसको हम लोग यहाँ पे निकाल दिए हैं, जहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर दिए हैं z1 माइनस z2 माइनस z3, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ कैसे घटाया जाता है, कैसे उसका डिफरेंस फाइंड किया जाता है। तो ये डिफरेंस आपको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, क्या है कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन हम लेके आते हैं। सपोज करिए कि z1 इक्वल टू लिख दिया गया हम लोगों के पास 1 प्लस आई, z2 इक्वल टू लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया है 2 प्लस 4i, एंड z3 बराबर लिख दिया गया 1/2 1/2 माइनस 4/3i, ऐसा लिख दिया गया। और तब आपसे कहता है कि देन फाइंड, तब कह रहा है आपको कि देन फाइंड z1 माइनस z2 माइनस z3। कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है जो तीनों का क्या पूछ रहा है, डिफरेंस क्या होगा। तो कैसे हम फाइंड करेंगे इसका डिफरेंस को, चलिए आइए हम बात करते हैं। सोल्यूशन में अगर हम देके चले यहाँ पे, तो कहते हैं हम लोग सोल्यूशन की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको लिख देना है गिवन दैट। क्या है गिवन दैट में, तो कह रहे हैं z1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 प्लस आई, z2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 प्लस 4i, एंड z3 के लिए लिखा हुआ है क्या है 1/2 माइनस 4/3i, ऐसा लिख दिया गया। अब उसके बाद आपसे यदि कहता है कि देन, क्या कह रहा है कि z1 माइनस z2 माइनस z3, तीनों का डिफरेंस आपको पता करना है। तो कैसे, सबसे पहले तीनों को आराम से आप लिख दो, 1 प्लस आई लिख दिए हम लोग, माइनस फिर दूसरा लिख दो 2 प्लस 4i लिख दिया हम लोग, फिर तीसरा लिख दो, तीसरा में क्या है तो लिखा हुआ 1/2 माइनस 4/3i, ये हमने लिख दिया। अब जैसे ही हमने लिखा है तो इस ब्रैकेट्स को अब यहाँ पे क्या करो, सिंपल वे में लिखो। सिंपल वे में जब हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस आई, यहाँ पे क्या होगा -2 माइनस 4i, फिर क्या होगा 1/2 प्लस 4/3i। समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग, जिस प्रकार से लिखे। अब इसके बाद करना क्या है, रियल को रियल के साथ दोस्ती कर देना है, घटाव है तो घटा देना है, जोड़े तो जोड़ देना है। इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, घटाव है तो घटा देना है, जोड़े तो जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं ये रियल हो गया, यहाँ पे ये रियल हो गया, यहाँ पे ये रियल हो गया एक साथ। जिसके पास आई नहीं है वो रियल, जिसके पास आई है वो इमेजनरी। प्लस फिर देखो इमेजनरी में क्या है यहाँ पे आई, फिर क्या है यहाँ पे -4i, फिर क्या है यहाँ पे +4/3i। अब इसको और आगे बढ़ाए हम लोग, तो यहाँ से क्या कहेंगे हम लोग 1 -2 -1/2, या तो ऐसा करो ना, इसको भिन्न का जोड़ बना देते हैं। एलसीएम कितना आएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 -4 -1। इसके बाद यहाँ से आई को हम लोग कॉमन ले लिए और एलसीएम आएगा हमारे पास 3, तो यहाँ लिखाएगा 3 -12 और +4, ऐसा हो जाएगा। भिन्न का जोड़ घटाव आप जानते ही हैं, तो वही जोड़ घटाव हमने किया है। अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और 1 5, 5 में चला जाएगा 2, मतलब क्या होगा -3/2 प्लस आई। यहाँ जो लिखा हुआ उसमें क्या होगा, देखिए 4 3 7, 12 में 7 कितना बचेगा 5, तो -5/3।
तो इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ाएं तो क्या कहेंगे हम लोग, -3/2 माइनस हो जाएगा 5/3i। ये जो आया है वो किसका वैल्यू आया, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 का आया है। Z1 Z2 Z3 का आया है, ये आपके पास आ गया है रिजल्ट। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बना दिया गया है। तो ये है हमारा डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे कैसे क्या क्या और कहां से कैसे आ रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जो भी विद्यार्थी देख पा रहे हैं वो एक बार अगर मैं भी अगर ऐसा हुआ हो कि कैसे कैसे क्या क्या किया गया, अगर नहीं समझ में आया, जंप हो गया, ऐसे तो फर्स्ट टाइम जो देख रहा है 11th क्लास के विद्यार्थी, तो उसको कहीं डाउट यदि आता है तो एक बार फिर से पुनः फिर से देख लीजिए। आप वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार नहीं 4 बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और बहुत 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 सरल तरीका से समझाया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है और क्या क्या आता है ना। तो आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा कैसे जाता है और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाया कैसे जाता है, एडिशन रूल और सब्सट्रैक्शन रूल। ये रूल्स आज के क्लास के लिए था। अब अगले क्लास में हम लेके आएंगे प्रोडक्ट्स और डिवीजन। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देख पा रहे होंगे, पेज को फॉलो करने बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स।